आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष ने बयान दिया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में रेणु भाटिया ने बयान दिया है। रेणु भाटिया ने 2025 में महिला उत्पीड़न मामलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ज्यादा शिकायतें लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े थे। सबसे ज्यादा केस शिक्षा विभाग से आते हैं। रेणु भाटिया ने कहा कि छात्राओं ने खुद अपनी आप बीती बताई है। छात्राएं कॉलेज में असुरक्षित महसूस करती हैं। रेणु भाटिया ने यह बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खुद छात्राएं कॉलेज में असुरक्षित महसूस करती हैं। साल 2026 का आगाज हो चुका है और साल 2026 में महिला आयोग के आने वाले कार्यक्रम किस तरह से रहने वाले हैं और पिछले साल के मुकाबले जो है इस साल महिलाओं से जुड़े हुए केसेस से डील करने के लिए उनकी क्या प्लानिंग है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, खास तौर से अगर बात करें साल 2025 की, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ईयर एंडर जो है वो वुमेन कमीशन का रहा है, चाहे लिव इन रिलेशनशिप की बात करें या दूसरे जो वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उनके केसेस आपके पास आते हैं, नाराय हो या डोमेस्टिक वायलेंस के हो, कितने केसेस वुमेन कमीशन के पास आए हैं और कितने वुमेन कमीशन सॉल्व कर पाने में जो है वो सक्सेस रहा है? देखिए, अगर आप मेरे पूरे टेन्योर की बात सुने तो ये मेरा चौथा वर्ष है और 4 वर्षों में लगभग 12,000 से ऊपर केसेस हमने पढ़े हैं, सुने हैं, डील किए हैं और मैक्सिमम सॉल्व किए हैं। मुझे प्रसन्नता ये है और हर्ष के साथ डाटा बताना चाहूँगी कि मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और हम 95 to 97% केसेस को हल करते हैं। जो 4-5% केसेस अगर रह जाते हैं तो वो ख़त्म नहीं होते, वो पाइपलाइन में है या वो छूटे नहीं हैं हमसे, बट पाइपलाइन में है। तो इसलिए हरियाणा राज्य महिला आयोग मैक्सिमम केसेस को सॉल्व करने का प्रयास करता है, चाहे वो कोर्ट में भेजने हो, चाहे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ख़त्म हो, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से दोनों पक्ष राज़ी होते हैं। रही बात कितने केसेस साल में आते हैं, इस वर्ष का अगर मैं आपको 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 का डाटा दूं तो 2200 केसेस हमारे पास इस वर्ष आए, जिसमें से हमने 1470 केस सॉल्व किए हैं और जो बकाया 670 केस के आसपास हैं वो हमारे पाइपलाइन में है, वर्किंग में है। कुछ कोर्ट में हमने भेजने हैं, कुछ को ख़त्म करना है, कुछ का म्यूचुअल हो गया, ये सारा है। और इसमें वही मैम, अगर बात करें तो आपने बताया लिव इन रिलेशनशिप्स के केसेस जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले दिनों एक मैटर जो है वो काफ़ी चर्चाओं में रहा, वो था हिसार के नर्सिंग कॉलेज का मामला। वहां पे आप खुद भी विजिट करके गए, खुद भी आपके कमीशन ने वहां तहकीकात की। कार्रवाई में कुछ देरी जरूर हुई, छात्राओं को काफी वहां पर परेशान होना पड़ा। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि अगर आप मुझसे 1 साल का पूछें तो बहुत ज़्यादा केसेस स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के आए हैं, चाहे वो ऐसी नर्सिंग यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कोई इस तरह की और कमर्शियल स्टडी एरिया का केस हो। मुझे दुख इस बात से होता है कि हम जहाँ पर अपने बेटे बेटियों का फ्यूचर बनने के लिए भेजते हैं, वहाँ पर खुद प्रोफेसर्स, टीचर्स आपस में रिलेशनशिप्स में हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में हैं, बच्चियों के साथ गलत फिडलिंग करने में है। आपको ध्यान हो, हमने जींद में, कैथल में, पंचकुला में, पलवल में कितने केसेस ऐसे उनको इस तरह की मिसफिडलिंग होगी, वो बच्चा फ्यूचर में क्या कर पाएगा, उसका तो दिमाग उसी तरह से हो गया। और अगर आप नर्सिंग कॉलेज की बात पूछें तो ये दुखद इतना था कि 240 से अधिक बेटियों ने मुझसे बात की। मेरे पास वो हाँसी में, हिसार में कोर्ट के लगाने पर भी आई। एक भी बच्ची खुश नहीं थी, सबके चेहरे पे ये दर्द था कि जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा हर बच्ची ने कहा मैं 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैं 3rd ईयर की हूँ, पर हमें अगर पूछो तो सुई लगानी भी ठीक से नहीं आती। यहाँ पर टीचर्स नहीं है, बच्चों ने सीखा नहीं, बच्चों की कमी है। जो लोग हॉस्टल्स अप्रूव करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, क्या उन्होंने चेक किया कि हॉस्टल में एक कमरे में कितने बच्चे हैं? साक्षी, इफ आई टेल यू, जेल्स आर नाउ बेटर देन दिस हॉस्टल। जी बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। आपके प्रयासों से आपने खुद इस पूरे केस को मॉनिटर किया और बच्चियां जो हैं उन्हें न्याय अब आने वाले समय में भी मिल पाएगा, और खुद महिला आयोग जो है वो सरकार से भी सिफारिश करेगा कि इस तरह के कॉलेजेस को जो है वो मान्यता न दी जाए, और किसी भी कॉलेज को खासतौर से अगर गर्ल्स कॉलेज है मान्यता दी जाए तो वहाँ हॉस्टल्स और जो अन्य अतिरिक्त फैसिलिटीज हैं उनको खासतौर से देखा जाए, ध्यान दिया जाए कि मूलभूत सुविधाएं एटलीस्ट वहां पर हो, उनकी सेफ्टी और प्रिवेसी का जरूर वहां पर ध्यान रखा जाए। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला। बता दें आपको, ट्रेजरी ऑफिसर की भर्ती परीक्षा की तारीख बदल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, एचपीएससी की तरफ